नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम छठ महापूजा के कथा एवं उसके महत्व के बारे में जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। छठ महापर्व सूर्योपासना का महापर्व है। 4 दिवसीय छठ पूजन की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक हो जाती है। छठ पूजा कब से मनाया जाता है इसके बारे में ठीक ठीक ज्ञात नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयंभू भगवान मनु के पुत्र थे राजा प्रियवंत। राजा प्रियवंत बहुत ही दयालु, परोपकारी, धर्मनिष्ठ एवं प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा भी सुखी थी। परंतु राजा बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय तक संतान न होने पर एक बार राजा प्रियवंत ने कश्यप मुनि से अपनी समस्या बताई। कश्यप मुनि ने राजा को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने बहुत धूमधाम के साथ यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। तत्पश्चात कश्यप मुनि ने महारानी मालिनी को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के पश्चात महारानी मालिनी गर्भवती हुई, परंतु उन्हें मृत बालक पैदा हुआ। एक बार पुनः राजमहल में दुख का मातम फैल गया। राजा और रानी काफी दुखी हुए। राजा राजकाज सब भूलकर निष्प्राण से रहने लगे। तब उनके विद्वान दरबारियों ने उनको बहुत समझाया बुझाया और मृत बालक को दफन करने की सलाह दी। तत्पश्चात राजा अपने मृत बालक को लेकर शमशान भूमि गए। राजा बहुत दुखी महसूस कर रहे थे और वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेना चाहते थे। अतः उसने कटारी से तलवार निकालकर अपने सिर को भी धड़ से अलग करने का निश्चय किया। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से सुसज्जित था। उस विमान पर बैठे हुए मन को मुक्त करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। देवी को प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? महाराज प्रियवंत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूं और इस संसार में छठ माता के नाम से जानी जाती हूं। छठी मैया ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम इतना दुखी क्यों हो? तब राजा प्रियवंत ने अपने मृत बालक की कहानी सुनाई। तब राजा पर प्रसन्न हुई माता षष्ठी ने कहा, हे राजन, तुम प्रकृति का पूजन अर्थात सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करो। इस तरह उन्होंने प्रकृति पूजन के रूप में छठ पूजा करने की सलाह दी। माता ने कहा, सूर्य षष्ठी की उपासना से तुम और तुम्हारी प्रजा स्वस्थ और सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे और तुम्हारा पुत्र भी जी उठेगा और दीर्घायुष्य को प्राप्त होगा। तब राजा प्रियवंत ने अपनी धर्मपत्नी मालिनी के साथ सूर्य, उषा, जलवायु अर्थात छठ माता का व्रत धारण किया और 3 दिन की कठिन पूजा को संपन्न किया, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और उनका पुत्र पुनः जी उठा। तब से ये मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के अवसर पर छठ मैया अर्थात सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु की पूजा की जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार
रावण वध के पाप से अर्थात ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने ऋषि मुनि के आदेश से राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक मास के सूर्य षष्ठी को सूर्य देव की आराधना करने का आदेश दिया, जिसे माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर संपन्न किया और इस तरह श्री राम ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त हुए। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी बहुत दुखी रहने लगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्योपासना करने की सलाह दी, गायत्री मंत्र के माध्यम से अनुष्ठान करने की सलाह दी। इसी सूर्य उपासना से उन्हें अक्षय भोजन पात्र की प्राप्ति हुई, जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं पड़ता था। महाभारत इस तरह महाभारत पर्व के अनुसार द्रौपदी ने सर्वप्रथम छठ का व्रत लिया। तब से ये मान्यता है कि सूर्योपासना करने से द्रौपदी की तरह सभी व्रती की भी मनोकामना पूरी होती है। महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण द्वारा भी सूर्य ध्यान, सूर्य अर्घ्य दान इत्यादि करने का वर्णन प्राप्त होता है। भारतीय समाज में छठ पूजा का बहुत महत्व है। परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी इस पूजा को श्रद्धालु लोग बड़े ही श्रद्धा और मनोयोग से संपन्न करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना न भूलें। अगले वीडियो में हम छठ पूजा का विधि विधान, शुभ मुहूर्त, छठ पूजा कैसे करें, इसके लिए साधना विधि इत्यादि लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।